आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत एक इंटरेस्टिंग बुक के ऊपर है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के साथ जुड़े हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। जैसे मेरा पॉडकास्ट भी है रूडिमेंट्री ऑफ लाइफ विच मीन्स द बेसिक्स ऑफ लाइफ। तो इस बुक के अंदर भी कुछ बेसिक्स बताए गए हैं। आपको अगर रिच होना है लाइफ के अंदर तो उसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो समझ में आया है वो है डिजायर। अब ये डिजायर होता क्या है? कोई भी अचीवमेंट को पाने के लिए या जो भी हम कहीं ना कहीं एक आस्क होती है हमारी लाइफ में कि मुझे ये चाहिए, उसकी शुरुआत एक इंटेंस डिजायर से शुरू होती है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी एक विश है और एक हमारा एक इंटेंस डिजायर है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। व्हेन आई वाज वर्किंग इन विप्रो, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में मैंने शुरुआत करी थी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब आप किसी प्रोजेक्ट में एंटर करते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं समझ आती हैं। तो धीरे धीरे आप उसके अंदर जाते हो, इंटेंस उसके बारे में कुछ पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। बट जब मैं गया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत मुश्किल थी अंडरस्टैंड करने के लिए, बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर मी। बट कहीं ना कहीं एक इंटेंस डिज़ायर था मेरा कि मुझे उन सबसे ऊपर पहुंचना है। मुझे नहीं पता कि वो मैं कैसे पहुंचूंगा, बट वो कहीं ना कहीं मेरे हमेशा दिमाग में रहता था। जब भी मैं ऑफिस से घर जाता था तो दिमाग में मेरे सिर्फ यही रहता था कि कैसे मैं ऊपर आऊँ, कैसे मेरा बोर्ड पे नाम आए उन अचीवर्स के अंदर। तो एक वो इंटेंस डिजायर था जो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक बर्न होता रहा। अब उसके थ्रू क्या हुआ कि मैंने उस डायरेक्शन में सोचना शुरू किया। मैंने उसी के जैसे एक्शन लेना शुरू किया, उसी डायरेक्शन में मैं सब कुछ सोचने लगा। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो इंटेंस डिजायर मेरी अचीवमेंट में बदल गया। और एक दिन मुझे पता भी नहीं लगा कब मेरा नाम उन अचीवर्स में लिखा गया। सो एक डिजायर होना बहुत जरूरी है। बिना डिजायर के आप अचीवमेंट बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली जब वो बर्निंग डिजायर आपके दिमाग में होता है, एक डेफिनेट होता है, तो उससे क्या होता है उसी तरीके के केमिकल्स आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं एंड वी गो एग्जैक्टली इन दैट डायरेक्शन। माइंड गेट्स एक तरह का फोकस्ड हो जाता है कि मुझे बस यही करना है। तो आपको लाइफ में कुछ भी ऐसा करना हो ना, तो आपको हमेशा एक बर्निंग डिजायर अपने अंदर लेके आना है और उसी डायरेक्शन में आपको सिर्फ वर्क करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हमें हमेशा कंपेयर अपने आप से करना है, हमें कंपेयर दूसरों से नहीं करना। क्योंकि जब भी हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम हमेशा अपने आप को नेगेटिव कर देते हैं और सामने वाले जो भी वो करता है हमें वही चीज सही लगने लग जाती है। क्योंकि अपने आप से जब आप कंपेयर करते हो तो आपके अंदर एक जेलेसी फैक्टर नहीं आता, लेकिन जब आप सामने वाले से कंपेयर करते हो तो आपको जेलेसी फैक्टर आ जाता है। सो दिस डिजायर मेक्स यू मोर केपेबल एंड मोर डाउन टुवर्ड्स अर्थ। क्योंकि आप हमेशा अपने बेटर वर्जन के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अचीवमेंट की तरफ लेके जाएगा। सेकेंड जो इंटरेस्टिंग फैक्ट इस बुक के अंदर निकल के आया है वो है ऑटो सजेशन, जो इन्होंने बात करी है। अब ये ऑटो सजेशन क्या है? ऑटो सजेशन एक मीडियम है हमारे सबकॉन्शियस लेवल में जाने के लिए, जिसे हम एक तरह की आदतें भी कहते हैं। व्हेन यू आर कॉन्शियसली वर्किंग तो आपको पता है कि ये चीज हो रही है, लेकिन आपको वो ध्यान से करना पड़ता है। लेकिन जब आप सबकॉन्शियस माइंड से करते हो, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जब आप गाड़ी चलाते हो तो इनिशियल फेज में तो आप बहुत सबकॉन्शियसली उसको चलाते हो कि मेरे को आई नहीं है अभी और अभी मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। जब आपको चीज़ें आ जाती हैं तो आप बिना देखे भी क्लच कहाँ पे है, ब्रेक कैसे लगनी है, रेस कैसे देनी है, गियर कैसे लगाने, तो वो सबकॉन्शियस लेवल में हो जाता है, वो हमारी आदतें बन जाती हैं। तो इस बुक के अंदर एक ये भी चीज़ बोली गई है कि नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट कैन एंटर इनटू द सबकॉन्शियस माइंड विदाउट द एड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन। मतलब तब तक जब तक आप इस ऑटो सजेशन की हेल्प नहीं लेते तब तक आपके दिमाग में कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में एंटर नहीं कर सकता। अगर आपको एक्सीलेंस को पाना है तो आपको रिपीटेशन मोड में लेके आना पड़ेगा। थर्ड चीज जो इस बुक के अंदर बात करी गई है वो है इमेजिनेशन की। एज एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑल्सो सेड कि नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इमेजिनेशन है। बिकॉज नॉलेज जो है वो एक आपको दायरे के अंदर बांध देती है, उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। बिकॉज आप हर चीज को एक्वायर नहीं कर सकते, हर एक की नॉलेज नहीं रख सकते। बट इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई बाउंड्रीज सेट नहीं है। तो
इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको रिच होना है तो। चौथी चीज़ जो इस बुक के अंदर बात करी है, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके निकल के आया है, वो है डिसीजन। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब अगर हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन अगर हम डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि हमें अब इसके आगे जाना है या नहीं जाना है, ये एक तरह से अपोजिट है प्रोक्रेस्टिनेशन के। जैसे हम कई बार कर देते हैं ना, हम टालने में बहुत बिलीव करते हैं, चलो कोई बात नहीं हम कल करते हैं। ये जो कल 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 करने वाला हिसाब होता है ना, ये हमें कहीं ना कहीं उस अचीवमेंट से हमें पीछे करता जाता है। तो डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने फोकस्ड अगर मैं हो गया हूं और मैंने डिसीजन ले लिया है, तभी मैं उसकी तरफ बढ़ सकता हूं। लास्ट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट इस बुक के अंदर निकल के आया है, वो है परसिस्टेंस। यानी कि अगर आपकी विल पावर नहीं होगी ना, तब तक आप उस डिजायर को, उस ऑटो सजेशन को, उस इमेजिनेशन को, उस डिसीजन को नहीं कर सकते हो। सो विल पावर दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक यू फील दैट कि आप ये चीज कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इन 5 स्टेप्स को अगर फॉलो करते हो। ये भी लाइफ के बहुत बेसिक रूल के अंदर ही आते हैं, जो कि हमें नॉर्मल लाइफ के अंदर नहीं पढ़ाए जाते हैं। सो अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो हमें रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।